हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय अर्जुन सिद्ध में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से शर्मन और हैमिल्टन फ़र्रुखशियर को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि उनको बंगाल से जो व्यापार करना है वो व्यापार सीमा शुल्क से मुक्त हो और साथ ही साथ उनको व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ गांव की जमींदारी उनको प्राप्त की या उनको अधिकार मिले। तो 1717 में फरमान जारी करते हैं फ़र्रुखशियर और इसके तहत अंग्रेज या शर्मन ने जो मांग रखी थी उन मांग को फ़र्रुखशियर मान लेता है। तो मानने के पश्चात जो फरमान है उसका विरोध करता है बंगाल का नवाब मुर्शिद अली खां। विरोध क्यों करता है? क्योंकि 1707 में क्या होता है कि जब औरंगजेब मुर्शिद अली खां की नियुक्ति करता है तो उस समय बंगाल प्रांत भारत के अन्य प्रांतों के तुलना में सबसे ज़्यादा समृद्ध था और समृद्ध होने के साथ साथ वहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था रेशम और मलमल का। तो 1707 में औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है तो मुर्शिद अली खां इस बात पे जोर देने लग जाता है कि मुझे अब किसी भी प्रकार से इन निर्बल शासकों के अधीन काम नहीं करना और मुझे इन कमज़ोर मुग़ल शासक हैं इनसे स्वतंत्र होना है। तो देखो कि 1707 में औरंगजेब नियुक्त करता है किसको? बंगाल का नवाब मुर्शिद अली खां को। होता क्या है, 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 से लेकर 1726 का जो काल है वो बंगाल का नवाब मुर्शिद अली खां था। मृत्यु होने के पश्चात मुग़ल सत्ता में कमज़ोर शासकों ने शासन किया था और इसका फ़ायदा उठाया था मुर्शिद अली खां ने। ये चाहता था कि मुझे इन निर्बल शासकों के अधीन काम नहीं करना है या इन अधीनता स्वीकार अब मुझे नहीं करनी है, मुझे अब बंगाल का स्वतंत्र नवाब के तौर पे स्थापित होना पड़ेगा या होना चाहता हूँ। तो ये सफलता उसको 1717 के आसपास मिल गई थी और उसी समय फ़र्रुखशियर ने एक नया फरमान जारी कर दिया जिस कारण मुर्शिद अली खां ने उस फरमान का विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो उस 1717 के समय अपने आप को स्वतंत्र नवाब के तौर पे स्थापित कर चुका था। अब 1723 में क्या होता है? 1723 में क्या होता है कि ये बंगाल की राजधानी पहले हुआ करती थी ढाका। कहाँ हुआ करती थी? ढाका। ये ढाका से बंगाल की राजधानी हटाकर कहाँ स्थापित कर दिया? मुर्शिदाबाद में। और 1726 में ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है कि 1726 से लेकर 1740 के बीच कुछ निर्बल नवाबों ने बंगाल की सत्ता पर अपना राज्य स्थापित किया था। फिर 1740 के समय 1740 में क्या होता है कि बंगाल का नवाब था सरफराज खां। 1740 में बंगाल का नवाब था सरफराज खां। इस सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में, किस युद्ध में? गिरिया के युद्ध में हरा किसने दिया था या पराजित कर दिया था? अलीवर्दी खान ने। कौन से युद्ध में? गिरिया के युद्ध में पराजित कर देता है सरफराज खां को। करने वाला व्यक्ति था अलीवर्दी खां। और 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल का नवाब बना अलीवर्दी खां, परंतु इसका ज़्यादा कुछ भारतीय इतिहास में योगदान है नहीं। 1700 जब ये नवाब बना था उस समय जो क्या था कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों की जो गतिविधियां थी, फ्रांसीसियों की गतिविधियों पर सर्वप्रथम जो रोक लगाने का काम किया था वो किसने किया था? अलीवर्दी खान ने। और 1756 के आसपास क्या हो जाता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। 1756 में इसका पुत्र सिराजुद्दौला कौन शासक बनता है? सिराजुद्दौला, जिसका शासनकाल 1756 से लेकर 1757 तक ही एक छोटा सा कार्यकाल या पीरियड है इसका।
सिराजुद्दौला के काल में क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों की जो आपसी संघर्ष था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी आपसी टकराव बहुत ज़्यादा होने लग गया था, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, और उस संघर्ष में क्या हो गया कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या करने लगे, किलेबंदी शुरू कर दी। क्या कर दी? किलेबंदी शुरू कर दी। तो किलेबंदी जो उन्होंने शुरू की, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि फरमान जारी कर दिया कि आप जो ये किलेबंदी जो आप कर रहे हो उसको तत्काल रूप से रोक दो, वरना इसके जो परिणाम है वो आपको बहुत बुरे भुगतने पड़ेंगे। तो फ्रांसीसियों ने इस जो फरमान को मान लिया, परंतु अंग्रेजों ने इस फरमान को नहीं माना, और क्या है कि उन्होंने जो काम है, किलेबंदी का काम है, उन्होंने जारी रखा। तो इससे गुस्सा होकर सिराजुद्दौला ने 17 जून, कब? 17 जून 1756 को, 17 जून 1756 को कासिम बाजार पे हमला कर दिया। कासिम बाजार में क्या था? अंग्रेजी फैक्ट्री थी, अंग्रेजी फैक्ट्री थी। उसमें जो इस फैक्ट्री की सुरक्षा करने वाले जो सैनिक थे, उन सैनिकों के सामने सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई आप हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो ताकि हम आपको बख्श, या आपकी जान को हम बख्श देंगे। तो कुछ सैनिक वहाँ से भाग गए और लगभग 146 सैनिकों ने सिराजुद्दौला के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। परंतु हुआ क्या कि सिराजुद्दौला का जो गुस्सा था वो उस समय ज़्यादा था, क्योंकि इन्होंने किलेबंदी को जारी रखा था। तो हुआ क्या, 20 जून 1756 को क्या होता है कि इन 146 सैनिकों को 18 बाई 14 फीट के कमरे में कैद कर दिया, और जिससे दम घुटने से लगभग 123 सैनिकों की मृत्यु हो गई। जिस दिन ये जो घटना है 20 जून की घटना, इस 20 जून की घटना को भारतीय इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं, ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है, जून से लेकर जनवरी तक, 20 जून 1756 से लेकर जनवरी 1757 तक क्या होता है कि बंगाल पर या कलकत्ता पर अधिकार कौन कर लेता है? सिराजुद्दौला। जनवरी 1757 में क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बार पुनः कलकत्ता पर अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित हो जाते हैं, और फरवरी 1757 को एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। इस संधि के तहत 2 शर्तें रखी गई सिराजुद्दौला के समक्ष। पहली शर्त तो ये कि हमने जो किलेबंदी जो शुरू कर रखी है उसका काम जारी रहेगा। दूसरी, हमें बंगाल में सिक्के डालने की अनुमति प्रदान की जाए। तो एक तो किलेबंदी का काम जारी रखा जाए, किलेबंदी का काम क्या हो, जारी रखा जाए, और दूसरा बंगाल में सिक्के डालने की अनुमति दी जाए। तो ये सब शर्तें मानने के पश्चात, इन सब शर्तों के मानने के पश्चात अंग्रेजी जो सेना थी वो शांत नहीं बैठी, और हुआ क्या कि मार्च 1757 को, मार्च 1757 को एक क्षेत्र था चंद्रनगर। ये चंद्रनगर फ्रांसीसियों के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? फ्रांसीसियों के कब्जे में था मार्च 1757 से पहले। फिर क्या होता है कि ये अंग्रेजियों ने इन फ्रांसीसियों को हराकर चंद्रनगर पे क्या कर लिया, अपना कब्जा स्थापित कर लिया, जिससे सिराजुद्दौला ये नाराज तो पहले ही था इन संधि को लेकर। फिर दूसरी नाराजगी होने का कारण ये हो गया कि इन्होंने जो अंग्रेजी सेना ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया फ्रांसीसियों को हराकर। तो फिर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने बड़े स्तर पे युद्ध की
तैयारी शुरू कर दी। क्या कर दी? युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तो अंग्रेजों को लगा कि हम युद्धों के माध्यम से सिराजुद्दौला को पराजित नहीं कर सकते, तो अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा कि सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर को ये लालच दिया कि अगर युद्ध होता है तो, कब? अगर युद्ध होता है तो आप उस युद्ध में लड़ोगे तो सिराजुद्दौला की तरफ से, परंतु आंतरिक रूप से आप अंग्रेजों का सहयोग करोगे। इसके बदले में हम आपको सिराजुद्दौला के बाद अगर युद्ध में आप हमारा साथ दोगे तो सिराजुद्दौला को हटाकर हम बंगाल का नया नवाब आपको बना देंगे। तो फिर क्या होता है कि जून 1757 में 23 जून, कब? 23 जून 1757 को एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। परंतु शर्तों के अनुसार या उस षड्यंत्र के अनुसार मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ न देकर किनका दिया? रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेजी सेना का साथ दिया। और मीर जाफर के साथ में एक अन्य व्यक्ति था, राय दुर्लभ। कौन था? राय दुर्लभ। इन दोनों ने मिलकर किसका योगदान सहयोग किया था? रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेजी सेना का। जिससे क्या होता है कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में हार जाता है और हारने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेजी सेना द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, गोली मारकर। सिराजुद्दौला के बाद में शासक बनते हैं मीर जाफर। कौन बनते हैं? मीर जाफर। मीर जाफर शासक बनते हैं 1757 में और 1757 से लेकर उनका शासनकाल रहता है 1760 तक। मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक। होता क्या है कि जब ये मीर जाफर को अंग्रेजी सेना जब बंगाल का नवाब बनाती है तो जिससे ये खुश होकर अंग्रेजों को 24 गांव उपहार स्वरूप अंग्रेजों को ये देता है। और फिर भी क्या होता है कि अंग्रेजों का लालच दिनों दिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिससे परेशान कौन होने लग गया था? मीर जाफर। तो 1760 में ये सिंहासन त्याग देता है। क्या कर देता है? सिंहासन त्याग देता है। और बंगाल का नवाब 1760 में बनता है मीर कासिम। कौन बनता है? मीर कासिम। कौन बनता है? मीर कासिम। 1760 में जैसे ही मीर कासिम शासक बनता है या नवाब बनता है बंगाल का, तो उसने उपहार स्वरूप 3 जिले या 3 क्षेत्र या 3 जिले कह लो, एक तो चटगांव, दूसरा बर्धमान या बर्दवान और तीसरा मेदिनीपुर। इन 3 जिलों में व्यापार करने की छूट किनको दे दी? मीर जाफर ने, मीर कासिम ने किनको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। साथ ही साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी व्यापार करने की छूट किनको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। परंतु वही बात, अंग्रेजों का लालच दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। हस्तक्षेप मीर कासिम के शासनकाल में इनका बहुत ज़्यादा हो गया था, जिससे 1763 के आसपास क्या होता है कि छोटी छोटी लड़ाइयों से परेशान होकर एक युद्ध में इनकी, मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। जो करवाते कौन है? अंग्रेज करवाते हैं। फिर उसके पश्चात मीर कासिम के बाद में पुनः एक बार मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है, जिससे पुनः एक बार प्रभावित होकर, अंग्रेजों से खुश होकर, ये जो 3 गांव, चटगांव, बर्धमान और मेदिनीपुर, जो मीर कासिम ने अंग्रेजों को दिए थे,
वो ही मीर जाफर ने उनको सेना के रखरखाव हेतु अंग्रेजों को एक बार पुनः सौंप दिया, जिससे यहाँ से आने वाला जो टैक्स था उस टैक्स से वसूली करना किसका काम था? अंग्रेजों का। और वसूली से जो पैसा इकट्ठा होता था उन पैसों को अंग्रेजी सेना अपनी सेना के रखरखाव में प्रयोग कर सकती थी। फिर क्या होता है कि मीर जाफर इतना सब कुछ देने के पश्चात भी अंग्रेजी सेना इससे खुश नहीं थी। फिर क्या करता है मीर जाफर? एक संयुक्त सेना का गठन करता है। संयुक्त सेना का मतलब उस समय भारत के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और दूसरे अवध के शासक थे सुजाउद्दौला। मीर जाफर संयुक्त सेना के तौर पे अंग्रेजों को हराने का प्रयास करता है। तो उस संयुक्त सेना में कौन कौन थे? तो मुगल शासक शाह आलम सेकंड और अवध शासक सुजाउद्दौला ये सब लोग मिलकर एक संयुक्त सेना के तौर पे अंग्रेजों पे आक्रमण करते हैं, जिसमें संयुक्त सेना का जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं मीर जाफर। और अंग्रेजी सेना का वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का उस युद्ध में नेतृत्व करते हैं हेक्टर मुनरो। और होता क्या है, इस संयुक्त सेना को अंग्रेजी सेना पराजित कर देती है। और पराजित के पश्चात होता क्या है कि 1765 में ये युद्ध होता कौन सा है? 1764 में जो युद्ध, ये 1764 में युद्ध होता है कौन सा? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो थी संयुक्त सेना जिसमें मीर जाफर बंगाल का नवाब, दूसरा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को, और तीसरा अवध का शासक सुजाउद्दौला। अंग्रेजी सेना में उस समय नेतृत्व करता थे हेक्टर मुनरो। ये युद्ध होता है 1764 में, युद्ध का नाम है बक्सर का। फिर क्या होता है कि 1765 में जैसे ही इस युद्ध में संयुक्त सेना हार जाती है, तो 1765 में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इस संधि में एक तरफ तो थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थी संयुक्त सेना। इस संयुक्त सेना में जो भाग लेने वाले शासक थे, एक तो था शाह आलम सेकंड, और एक तो थे अवध के शासक सुजाउद्दौला। शाह आलम को क्या होता है, कड़ा प्लस इलाहाबाद का क्षेत्र अंग्रेज देते हैं, और जीवन यापन या पेंशन के लिए 3 लाख रुपए वार्षिक अंग्रेज देंगे। किसको? शाह आलम द्वितीय को। और सुजाउद्दौला को युद्ध हर जाने के तौर पे 50 लाख प्लस अवध का क्षेत्र अंग्रेजों को देना तय हुआ। फिर क्या होता है कि ये सब किन शर्तों के तौर पे था? कौन सी संधि के तौर पे था? तो इलाहाबाद की संधि के तौर पे था। मार्च 1765 में क्या हो जाती है, मीर जाफर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अंग्रेजी सत्ता द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब होती है? 1765 में, और चलती कब तक है? 1772 तक। बंगाल में जो द्वैध शासन था उसका जनक था लियो कार्टिस। बंगाल में द्वैध शासन का जनक माना जाता है लियो कार्टिस। और बंगाल से ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी, यानी आपस में इनको लड़ाओ और क्या करो, भारत के जो क्षेत्र है नए नए क्षेत्रों को जीतो, जिससे क्या हो कि
नया ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्यापार हो सके। तो आज हमने इलाहाबाद की संधि तक देखा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।